अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम का 18वां सबक माहौली निज़ाम इकोसिस्टम्स का मुताला करेंगे। हम हमारे एतराफ़ बहुत सारे जानदार, नबातात और गैर जानदार चीज़ें देखते हैं। हमारे एतराफ़ की दुनिया दो किस्म के अज़्ज़ा से तश्कील पाती है, जानदार और गैर जानदार। जानदार को हयाती अज़्ज़ा कहते हैं, गैर जानदार को गैर हयाती अज़्ज़ा कहते हैं। इन जानदार और गैर जानदारों में मुसलसल बाहमी अमल जारी रहता है। जानदार और उनके मस्कन या माहौली अज़्ज़ा के दरमियान एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ की वजह से जो मखसूस खाका तैयार होता है उसे माहौली निज़ाम कहते हैं। माहौली निज़ाम को समझने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, गैर जानदार अज़्ज़ा और जानदार अज़्ज़ा। आइए सबसे पहले गैर जानदार अज़्ज़ा समझते हैं। गैर जानदार अज़्ज़ा को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, तबई अज़्ज़ा और कीमियाई अज़्ज़ा। तबई अज़्ज़ा में हवा, पानी, भाप, मादनियात, मिट्टी, सूरज की रोशनी वगैरह का शुमार होता है। इसी तरह गैर जानदार अज़्ज़ा का दूसरा हिस्सा कीमियाई अज़्ज़ा है। कीमियाई अज़्ज़ा को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, गैर नामियाती अशिया और नामियाती अशिया। आइए नामियाती अशिया समझते हैं। नामियाती अशिया में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम और पोटाशियम वगैरह का शुमार होता है। कीमियाई अज़्ज़ा का दूसरा हिस्सा नामियाती अशिया। नामियाती अशिया में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादों वगैरह का शुमार होता है। आइए अब माहौली निज़ाम का दूसरा जुज़ जानदार अज़्ज़ा समझते हैं। जानदार अज़्ज़ा को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, तज़्ज़ियाकार, सारिफ़ और ग़िज़ा साज़। तज़्ज़ियाकार और सारिफ़ गैर खुद कफ़ील होते हैं, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, जबकि ग़िज़ा साज़ खुद कफ़ील होते हैं, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तज़्ज़ियाकार में खुर्दबीनी जानदार का शुमार होता है, सारिफ़ में हैवानात का शुमार होता है, जबकि ग़िज़ा साज़ में नबातात का शुमार होता है। ऐसे नबातात जो सब्ज़ हैं, सब्ज़ नबातात। हैवानात को मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, इब्तिदाई सारिफ़, सानवी सारिफ़ और आला सारिफ़। तज़्ज़ियाकार खुर्दबीनी जानदार मुर्दा नबातात और हैवानात के बाक़ियात से नामियाती अज़्ज़ा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे वगैरह को दोबारा गैर नामियाती अज़्ज़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटाशियम जैसे तग़ज़ियाती मादों में तब्दील करते हैं, इसलिए इनको तज़्ज़ियाकार कहते हैं। आइए माहौली निज़ाम की तश्कील, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम समझते हैं। जानदार को ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ गैर हयाती अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है। इसी तरह इनके गैर जानदार अज़्ज़ा से राब्ते की सलाहियत मुख्तलिफ़ होती है। किसी खुर्दबीनी जानदार को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे जानदार को उसकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ दरख्तों को ज़ायद सूरज की रोशनी दरकार होती है, जबकि कुछ को कम रोशनी की ज़रूरत होती है, यानी साये में इनकी नशोनुमा बेहतर होती है। माहौली निज़ाम में हर गैर हयाती जुज़ मसलन हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जे हरारत, रुतूबत वगैरह जानदारों पर या हयाती अज़्ज़ा पर असर अंदाज होते हैं। किसी माहौल में कौन से जानदार ज़िंदा रह सकते हैं और उनकी तादाद के तयन का इन्हिसार उस माहौली निज़ाम के गैर हयाती अज़्ज़ा पर होता है। जानदार माहौली निज़ाम के गैर हयाती अज़्ज़ा को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं या खारिज करते हैं। इसीलिए माहौली निज़ाम में हयाती अज़्ज़ा की वजह से गैर हयाती अज़्ज़ा का तनासुब कम ज़्यादा होता रहता है। माहौली निज़ाम में हर जानदार उस माहौल में रहते हुए नक़्ल व हरकत करते हुए मखसूस किरदार अदा करता है। इस जानदार के माहौली निज़ाम में दिगर जानदारों के तईन अपने मुकाम और मखसूस किरदार को नीश कहते हैं। माहौली निज़ाम में हर जानदार अपने एतराफ़ के गैर हयाती अज़्ज़ा पर असर अंदाज होता रहता है,
جس کی بنا پر ماحولی نظام کے دیگر جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً باغ میں اگنے والا سورج مکھی کا پودا ہوا میں آکسیجن خارج کرتا ہے اور شہد کی مکھی، چوٹیوں وغیرہ حشرات کے لیے غذا اور رہائش کا انتظام کرتا ہے۔ آئیے اب ماحولی نظام میں اجزاء کے درمیان تفاعل اجزاء کا بین عمل سمجھتے ہیں۔ اکثر ماحولی نظام بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے جانداروں کی تعداد اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ بھارت جیسے منطقہ حارہ کے علاقوں میں ماحولی نظام میں چند مخصوص اور چنندہ اقسام کے جاندار بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ بقیہ نباتات اور دیگر حیوانات کے انواع کی تعداد بہت کم ہیں۔ زمین پر مختلف قسم کے ماحولی نظام ہیں۔ ہر مقام کا ماحولی نظام جدا گانا ہے، جیسے جنگل، تالاب، سمندر، دریا وغیرہ کے ماحولی نظام کی ساخت، مقام، ہوا کی حالت، نباتات اور حیوانات کی قسمیں، ان خصوصیات پر مبنی ماحولی نظام کی کچھ قسمیں ہیں۔ زمین پر یہ ماحولی نظام سراسری طور پر آزاد اور مختلف دکھائی دیں تب بھی یہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اسی لیے ان چھوٹے چھوٹے ماحولی نظام کو ہم مکمل طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خصوصیات اور طریقہ کار کے لحاظ سے اسی طرح سائنسی نقطہ نظر سے ماحولی نظام کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ زمین کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر آب و ہوا اور غیر حیاتی اجزاء عام طور پر یکساں ہوتے ہیں۔ ان حصوں میں رہنے والے جانداروں میں یکسانیت نظر آتی ہے، اسی لیے ایک مخصوص ماحولی نظام بہت بڑے علاقے میں تیار ہوتا ہے۔ ایسے بڑے ماحولی نظام کو بائیومس کہتے ہیں۔ اس بائیومس میں کئی چھوٹے ماحولی نظام شامل ہیں۔ زمین خود ایک وسیع ماحولی نظام ہے۔ زمین پر دو قسم کے بائیومس پائے جاتے ہیں، بری ماحولی نظام اور دوسرا آبی ماحولی نظام۔ آئیے بری ماحولی نظام سمجھتے ہیں۔ جو ماحولی نظام صرف خشکی پر ہوتا ہے اسے بری ماحولی نظام کہتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء کی تقسیم صرف خشکی پر یکساں ہیں، اس لیے مختلف قسم کے ماحولی نظام تیار ہو گئے ہیں، جیسے برفانی علاقے کا ماحولی نظام، گھاس کے میدانی علاقے کا ماحولی نظام۔ آئیے گھاس کے میدانی علاقے کا ماحولی نظام سمجھتے ہیں۔ جن ممالک میں بڑے درختوں کی نشو و نما کے لیے بارش کا تناسب کافی نہیں ہوتا، وہاں گھاس کے میدان تیار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ماحولی نظام میں گھاس کی بڑے پیمانے پر نشو و نما ہوتی ہے۔ زیادہ گرمی، مناسب بارش کی وجہ سے خرد و نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بھیڑ، بکریاں، زراف، زیبرا، ہاتھی، ہرن، چیتل، شیر ببر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف پرندے، حشرات اور خردبینی جاندار بھی پائے جاتے ہیں۔ جنگلاتی ماحولی نظام، فارسٹ ایکو سسٹم، یہ قدرتی ماحولی نظام ہیں۔ جنگل میں مختلف قسم کے حیوانات، درخت ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء میں زمین اور ہوا میں موجود نامیاتی، غیر نامیاتی اجزاء، آب و ہوا، درجہ حرارت، بارش الگ الگ تناسب میں ہوتے ہیں۔ آئیے آبی ماحولی نظام سمجھتے ہیں۔ زمین کا 71% حصہ پانی ہے، صرف 29% حصہ خشکی ہے، جس کی وجہ سے آبی ماحولی نظام کا مطالعہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ قدرتی ماحول میں آبی ماحولی نظام علاقوں کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں۔ آبی ماحولی نظام میں ذیل کی قسمیں اہم مانی جاتی ہیں: میٹھے پانی کا ماحولی نظام، کھارے پانی کا ماحولی نظام اور دلدلی ماحولی نظام۔ میٹھے پانی کا ماحولی نظام، اس ماحولی نظام میں ندی، تالاب، جھیلوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس ماحولی نظام میں ندی کے ذریعے اور پانی کے بہاؤ کے ذریعے توانائی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ آبی حصے کی تہہ میں بے شمار تجزیہ کار ہوتے ہیں۔ وہ نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام کا تجزیہ کر کے ان کو غیر حیاتی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں۔ آئیے کھارے پانی کا سمندری ماحولی نظام سمجھتے ہیں۔ اس ماحولی نظام میں سمندری نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کائی پر زندگی بسر کرنے والی چھوٹی مچھلیاں، جھینگے بڑے پیمانے پر اتلے حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر کے درمیانی حصے میں چھوٹے پیمانے پر آبی جاندار پائے جاتے ہیں،
बड़ी मछलियाँ ثانوی صارفین हैं। समंदर में ग़िज़ाई अशिया बड़े पैमाने पर मिलती है। समंदर की तह में तज्ज़िया कारों की तादाद ज़्यादा होती है। मुर्दा नबातात व हैवानात और बेकार मादे समंदरी तह में जमा होते हैं और खुर्दबीनी जानदार इनका तज्ज़िया करते हैं। इंसानी मुदाखलत की वजह से माहौली निज़ाम की बर्बादी। इंसानों की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में माहौली निज़ाम के अफ़ाल पर मुज़ीर असर पड़ता है, जिसकी वजह से माहौली निज़ाम बर्बाद होता है। मसलन कानकुनी और बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई से ज़मीन का इस्तेमाल बदल सकता है। नतीजे में जानदार और गैर जानदार के दरमियान ताल्लुक़ बिगड़ता है। मुख्तलिफ़ इंसानी अमल और सरगर्मियाँ माहौली निज़ाम पर मुख्तलिफ़ तरह से असर करती है। किसी मखसूस किस्म के माहौली निज़ाम का दूसरे किस्म के माहौली निज़ाम में तब्दील होने से लेकर किसी जानदार के ख़त्म होने तक उसके असरात होते हैं। माहौली निज़ाम को बर्बाद करने वाले चंद इंसानी आमाल और सरगर्मियाँ आबादी में इजाफ़ा और वसाइल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। माहौली निज़ाम में इंसान सारिफ गिरोह में शुमार होता है। आम हालात में माहौली निज़ाम इंसान की ज़रूरतों की तकमील कर सकता है, लेकिन बढ़ती हुई इंसानी आबादी की वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान कुदरती वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करता रहा है। तर्ज़ ज़िंदगी में जदीद तब्दीली आने से इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकमील के लिए मांग में इजाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से माहौली निज़ाम पर तनाव बढ़ा और बेकार अशिया का तनासुब भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया। शहरकारी। शहर के बढ़ते हुए मुसलसल अमल की वजह से ज़्यादा घरों की तामीर और दिगर बुनियादी सहूलतों के लिए शहर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रई ज़मीन, दलदली इलाके, ज़ेर आब इलाके, जंगल और चरागाह का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से माहौली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत के नतीजे में माहौली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदलता या ख़त्म होता है। सनतकारी और आमद व रफ्त। बढ़ती हुई सनतकारी के लिए लगने वाला खाम माल कुदरती जंगल को तोड़कर हासिल किया जाता है, जिसकी वजह से जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। आमद व रफ्त में इजाफ़ा होने से इसके लिए सहूलतें फ़राहम करने के लिए कई बार जंगल से या आबी इलाकों पर रास्ते, रेल के रास्तों का जाल बिछाया जाता है। कुदरत का मुशाहिदा, तफरीह और मजहबी मुकामात की ज़ियारत के लिए बड़े पैमाने पर सयाह कुदरती मुकामात पर आते हैं। इन सयाहों की सहूलत के लिए एतराफ़ में बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलियात पैदा की जाती हैं, जिसकी वजह से मुकामी माहौली निज़ाम पर इजाफ़ी बोझ बढ़ जाता है और बड़े पैमाने पर इनका नुकसान होता है। बड़े बंद, डैम। बंद की वजह से बड़े पैमाने पर ज़मीन पानी के नीचे आ जाती है, जिसके नतीजे में इस हिस्से के जंगलात और चरागाहें आबी माहौली निज़ाम में तब्दील हो जाती हैं। बंद की वजह से नदी के नीचे के हिस्से में पानी का बहाव कम हो जाता है। इसका असर यानी साबिका बहते हुए पानी में तैयार हुए माहौली निज़ाम बर्बाद हो जाते हैं। जंगें। ज़मीन, पानी, मादनी दौलत या कुछ माशी और सियासी वजूहात की बिना पर इंसानी गुरोह में मुकाबला आराई और इख्तिलाफ़ात से जंग होती है। जंग की वजह से बड़े पैमाने पर बमों की बरसात, बारूदी धमाके किए जाते हैं। इसमें इंसानी जानें तल्फ होती हैं और कुदरती माहौली निज़ाम में या तो बड़ी तब्दीली होती है या वो बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह ज़लज़ला, आतिशफ़िशा, सैलाब और कहत जैसी कुदरती आफ़ात और इंसानी मुदाखलत की वजह से कई कुदरती माहौली निज़ाम मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ाम में तब्दील हो जाते हैं। कई माहौली निज़ाम बर्बाद हो जाते हैं, जबकि कई माहौली निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। कुदरती माहौली निज़ाम हयाती कुर्रे में तवाज़ुन कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा सबक इकोसिस्टम माहौली निज़ाम ख़त्म हुआ।